मेरे मंच के मित्र भी ध्यान देकर के सुने और आप सब कवि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए, इस आयोजन को एक अनुष्ठान में परिणत करने के लिए इतनी देर तक इतने अनुशासन के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। पहली पंक्ति में मेरे कुछ भाई और मेरे कुछ बच्चे हैं। अधिकांश यहाँ ऐसे लोग हैं जो उम्र में मुझसे छोटे हैं, अतः कुछ बातें आज मुझे कहनी है। पहली बात, कुछ दिन पहले आदरणीय दीपाली जी से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। मैं उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में नहीं आ पाया था और मैंने उन्हें कारण बताया था कि मैं चिकित्सक के पास जा रहा हूँ। उस समय एक थोड़ी सी बात हुई थी। मैं अपने मंच के मित्रों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार कवि सम्मेलनों के आमंत्रणों को प्राप्त करके क्षमा याचना कर रहा हूँ, क्योंकि अब कानपुर में जिस हृदय रोग के चिकित्सक ने मेरा ऑपरेशन किया था, उसने मुझे अनुमति नहीं दी है कि अब मैं रात्रि के कार्यक्रमों में जाऊं, यात्रा करूं। इस कार्यक्रम में भी मैं दीपाली को देखता हूं तो मेरी बेटी की उम्र की है लगभग, वही भाव मेरे चित्त में जागता है। तो जब वो मेरे घर पर ये एक स्नेहपूर्ण भावना लेकर के आई कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं, तो मैं उन्हें ये नहीं बता सका कि अब मैंने कार्यक्रमों में जाना छोड़ दिया है। मैंने उनके आदेश का पालन किया। इस रामनगरिया से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ था और मुझे लगता है कि ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि इस रामनगरिया को प्रणाम करते हुए मैं कवि मित्रों से भी कहूँगा कि जब मेरे संदर्भ में उनसे कोई बातचीत हो तो उन्हें बताइएगा कि कविता के प्रति, काव्य जगत के प्रति हार्दिक स्नेह आदर रखते हुए भी 50 वर्षों की मंच की इस यात्रा के बाद अब मेरा स्वास्थ्य और मेरे चिकित्सक मुझे अनुमति नहीं देते कि मैं रात्रि में जागूं। इसलिए मैं क्षमा याचना करूं, इससे पहले वो मना कर दें मेरी तरफ से कि अब मैं कवि सम्मेलनों की यात्रा के लायक नहीं रहा हूं। बस हृदय से शुभकामना देता हूं। आज भी मैं आप सबको, जो मेरे छोटे मित्र हैं, मेरी उम्र में छोटे हैं, उनको 8 पंक्तियां सुनाने के लिए इस मंच पर खड़ा हुआ हूँ। एक बात और बता दूं, कभी कभी जाना पड़ता है, शायद कभी कभी जाना भी पड़े। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ विश्वविद्यालय से मेरे पास फ़ोन आया था, वहाँ पर कार्यक्रम होना था। मैं दीपाली जी को हाँ कहने से पहले मैंने उनको ना कही दी थी कि मैं रात्रि के कार्यक्रम में अब नहीं जाता। लखनऊ विश्वविद्यालय से कल मेरे पास फ़ोन आया और वो ये था, आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने मुझसे बात की, जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का ही छात्र रहा हूँ। हमने आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम का समय बदल दिया है। हम दिन में 12 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक कार्यक्रम कर रहे हैं, अब ना मत कहिएगा। तो ऐसे कुछ आयोजनों में जहाँ पर मजबूरी हो जाती है, मित्रता है, संबंध है, वहाँ जाना पड़ता है। तो मुझे जाना है 12 फरवरी को, लेकिन इसके बाद कहीं कोई स्वीकृति नहीं दी है। आगे भी रामनगरिया में भी मैं शायद अंतिम बार आपको संबोधन कर रहा हूँ, क्योंकि कार्यक्रम रात्रि में होते हैं और अब मेरे लिए उचित नहीं है। मुझे इस समय तक दवा लेकर के सो जाना चाहिए था और इसकी भुगतान मुझे कल करना पड़ेगा। खैर, मैं भरत वाक्य बोलने के लिए खड़ा हूँ। कवि सम्मेलन के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, वो मैंने 2 शब्द कहे। भरत वाक्य में सबके लिए स्वस्थ कामना की जाती है, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि सब अच्छे रहें। ये जो मेरे भाई बैठे हैं, ये जो नई पीढ़ी है मेरे सामने, ये जो कवि सम्मेलन को पूरी की पूरी ऊर्जा के साथ जीने के लिए आगे बढ़ रही है, इसको 8 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले 2 शेर सुन लीजिए, सारे के सारे मित्र, मैं ये अंजुम बैठा है, अब ये सब लोगों को आगे बढ़ कर के काम करना है। मैं कहता हूँ, लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख। वाह, तालियां जोरदार होनी चाहिए। ये मैं बहुत आभारी हूँ अपने फर्रुखाबाद का। जी, यहाँ पर
मेरे बच्चों ने मुझसे कहा रिटायरमेंट के बाद कि आप हमारे पास आइए। मेरे बच्चे ने कहा अब आपको हमारे साथ रहना चाहिए, लेकिन फर्रुखाबाद को छोड़ करके मैं जा नहीं पाता, क्योंकि जिधर भी निकलता हूँ ये जो 40 साल का अध्यापकीय जीवन रहा है उसमें सब तरफ बच्चे ही हैं। शायद कहीं मैं लड़खड़ाऊँ तो मेरे कंधे को संभालने के लिए बच्चे आ जाते हैं। अब उस पंक्ति को बाद में सुनाऊंगा, पहले सुन लीजिए। उसूलों के लिए फाके नहीं, उसूलों के लिए फाके नहीं जब तक जिए जाएं, लपट अल्फाज में तेवर में खुददारी नहीं आती। वाह, अगला शेर सुनिएगा ध्यान से। उसूलों के लिए फाके नहीं जब तक जिए जाएं, लपट अल्फाज में तेवर में खुददारी नहीं आती। बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आता, मोतिया घिरता है आंखों में, अगर बेटा बगल में हो तो लाचारी नहीं आती। और मैं फर्रुखाबाद में जिधर जाता हूँ उधर बगल में बेटे और बेटियां मिलते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मैंने जिंदगी में आज तक कभी अपने हाथ से चाय बना करके नहीं पी, क्योंकि मुझे घर का कोई काम करना आता ही नहीं है। लेकिन जिन दिनों मेरी पत्नी नहीं होती थी, किसी कारणवश कभी बाहर गई होती थी, तो मेरे बच्चे, मेरा स्टूडेंट कोई ना कोई आकर के कि सर इस वक्त चाय पीते हैं, मुझे चाय बना करके पिलाया जाता था। कभी मुझे लगा ही नहीं कि फर्रुखाबाद में मैं अकेला हूँ। तो पंक्तियाँ सुनिए जहाँ से सुना रहा था कि लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख, और दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख, श्रीमद् भगवद गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। श्रीमद् भगवद गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। ये जो जवान बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, इनसे मैं जवानी की परिभाषा बताता हूँ। मेरी दृष्टि में जो कांटों में मुस्काए, जवानी उसको कहते हैं। जो राहें नई बनाए, जवानी उसको कहते हैं। और चलते चलते लड़खड़ा जाए, ये भी मुमकिन है, पर जो गिरकर फिर उठ जाए, जवानी उसको कहते हैं। जो गिरकर फिर उठ जाए, जवानी उसको कहते हैं। अभी मैं पिछले दिनों जा रहा था, हमारे आदरणीय पुलिस अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी पूरी ड्रेस में अचानक मुझे देख करके अपनी स्कूटर से रुका, उतरा। पुलिस का बड़ा व्यक्ति जब ड्रेस में आपकी तरफ बढ़ रहा हो तो थोड़ा सा शंका होती है कि कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन उसने आकर के पाँव छुए और बताया कि सर, मैं आपकी कक्षा में इतने वर्षों पहले पढ़ा हूँ, और तब मैं पहली सीट पर बैठा करता था, और आपसे प्यार भी पाया है, आपसे मार भी खाई है। उस वक्त ये 4 पंक्तियां चित्त में जागी। असंभव लग रहा हो जो, उसे संभव बनाती है। हिमालय को हिलाती है, समंदर को सुखाती है, और जवानी बेहिचक नजरें मिला लेती है सूरज से, मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है। मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है। तो ये पंक्तियां मैं सुनाना चाहता था, और ये अपने मंच के मित्रों को, और सामने बैठे हुए रमेश जहाँ रहता है, कहाँ कभी बद्री विशाल कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था, और तब इसने उस जमाने में छात्र संघ के नाम पर जब शोर शराबा हुआ करता था, रमेश ने अपने ज़माने में वहाँ कवि सम्मेलन कराया। रमेश ने अपने ज़माने में वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की नींव डाली। इसके बाद ये टीवी का अधिकारी बनकर, अपना एक चैनल का अधिकारी बनकर के चित्रकूट पहुंचा, कहीं भी पहुंचा। जहां रमेश गए हैं वहां इनके साथ साथ साहित्यिकता गई है, और फर्रुखाबाद का साहित्य प्रेम गया है, और वही प्रेम इनको यहाँ पर खींच लाता है। अच्छा लगता है इनको देख करके, मन को प्रसन्नता होती है। आज इन सब लोगों से जो उम्र में छोटे मुझसे बैठे हैं, उनसे कहता हूँ, उनकी तरफ, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख पा रहा हूँ पीछे बैठे हुए बच्चों, लेकिन ये मानो कि मैं तुमसे सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है। उन लोगों से
हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है, हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है, हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। और तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। अंतिम 4 पंक्तियां कि हमारी साधना आराधना के राशिफल बनकर, आप सबसे कह रहा हूं, आपको क्या जिम्मेदारी निभानी है। मैंने 50 वर्ष कवि सम्मेलन के मंच को जिया है, आज आपसे अपेक्षा करता हूं, हमारी साधना आराधना के राशिफल बनकर समय के शाम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम। और हमारे चोट खाए पांव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना तुम। और इसी से जोड़ता हूं एक बात कि अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना, अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना। इस घर के लिए हमने किया जो भी बन सका, अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए दीपाली जी को मंच पर बुला रहा हूँ। और ये पंक्तियां हैं कि फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, और सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। इस पूरे के पूरे आयोजन में और इस पूरी की पूरी रामनगरिया में ये पूरे मंच की तरफ से दादा आपके लिए, आपने कहा कि आप मंचों पर अब बहुत कम या नहीं जाएंगे। मैं बस आपको कवि सम्मेलन के मंच की तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ मेरा पता रह जाएगा, शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। तो एक 2 क्षण रुके रहे, आदरणीय दीपाली जी 2 शब्द कहेंगी और इसके बाद ये कार्यक्रम विराम को प्राप्त होगा। आज मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं कभी भी